अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहांज़ेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी टोटल मीडिया ब्लैकआउट की। जी हाँ, इस वक्त टोटल मीडिया ब्लैकआउट है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर नहीं दी जा रही और वो ये है कि धरना दिया जा रहा है तहरीक लब्बैक की तरफ से फैज़ाबाद में। जी बिल्कुल, ये वही तहरीक लब्बैक है जिसने 2017 में भी फैज़ाबाद पर ही धरना दिया था और जिसे इंटरवीन किया गया था, जिस पर बहुत से इम्प्लिकेशंस नज़र आई थी लेटर ऑन गवर्नमेंट के ऊपर। अब इस वक्त एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं धरने में मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबात ये हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए, फ्रेंच एम्बेसी को बंद किया जाए, पाकिस्तान का जो सफ़ीर है जो फ्रांस में है उसे वापस बुलाया जाए, उसका मुतालबा किया जा रहा है। साथ साथ ये भी मुतालबा है कि इन लोगों को डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक जाने की रसाई दी जाए, जहां जाकर ये लोग एहतजाज करें, जिसे बाय द वे डिप्लोमेटिक इनक्लेव को कम्प्लीटली सील कर दिया गया है। 2017 में जब PMLN की हुकूमत थी तब भी यही लोग थे, यही जमात थी, यही क़यादत थी और करीब करीब यही नारा था, ये लोग यही मौजूद थे और इसी तरह एहतजाज हो रहा था। लेकिन उस वक्त हुकूमत वक्त क्योंकि ऐसी थी कि उस वक्त चीज़ें अलग तरीके से की जा रही थी और 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट थी। उस वक्त ये था कि सारा का सारा इल्ज़ाम हुकूमत पे दिया जा रहा था और उस वक्त उसे मतलब कम्प्लीटली सील होने दिया। 2017 में खान साहब खादिम हुसैन रिजवी के कॉज को ज्वाइन करना चाह रहे थे और ये भी चाह रहे थे कि वो उनको कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त कॉज लेकर आए हैं ये लोग और उसको बहुत अच्छे तरीके से एंडोर्स कर रहे थे। मसला ये है कि जब आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस वक्त काबीना की कमज़ोरी आपको नज़र आ रही थी, पुलिस दौड़ रही थी, एहतजाज हो रहा था और आवाज़ बुलंद हो रही थी कि बदउनवान हुकूमत है और उसके ख़िलाफ़ जाना चाहिए। मसला ये है कि हुकूमत कल उनकी थी, आज आपकी है। बदउनवान है या नहीं, दैट्स अनदर थिंग। जो एक स्टेट का इमेज है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। होता यह है, सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता है। इस वक्त पाकिस्तान का रेड जोन कम्प्लीटली आर्मी के कंट्रोल में है और जो इंतज़ामिया है वो बड़े बेसिक से काम कर पा रही है। इस्लामाबाद कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गया है। दरअसल उस्मान बुज़ार वाज सपोज टू उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी दरअसल कि ना सिर्फ तहरीक लब्बैक के लोगों से मिलना है, उनको पकड़ना है, उनको कन्विंस करना है कि जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कराने हैं उनको कन्विंस करना है कि आप आराम से अच्छे तरीके से धरना दें, एहतजाज दें, पाकिस्तान के इमेज को बट्टा ना लगाएं और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ ना जाएं। जो पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं, वज़ारत ख़ारजा ने उनको इन्फॉर्म किया था और उनको बताया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑफिस के थ्रू कि एहतजाजियों को रेड जोन और इस्लामाबाद के करीब नहीं आने दिया जाएगा और वो परेशान ना हो, डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक उनको किसी सूरत भी एक्सेस नहीं मिलेगी। अब ये जो ये सारा जो मलबा था ये उस्मान बुज़ार के कंधे पर आता है क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की और उन्होंने तमाम तर जो थी चीज़ों के ऊपर लैग करते गए, ना तो प्रॉपर तरीके से गिरफ्तारियां हुई, ना तो उनके साथ बात की गई, उन्हें कन्विंस नहीं किया गया, लिहाजा सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इकट्ठे होकर फैज़ाबाद पहुंच गए। और जब उनसे पूछा गया उस्मान बुज़ार से कि जी ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी वो अब वफाक करेगा हैंडल, कि मतलब हमसे सूबे से तो हैंडल नहीं हो सकेगा। अब जब इस्लामाबाद की तरफ जब सारा बोझ गया तो ऑब्वियसली उन्होंने रिक्वेस्ट की आर्मी को कि आप लोग इसको हैंडल करें। लेकिन अब इतने बड़े मॉब के साथ डिस्कशन करना या उनके साथ कोई बातचीत करना, उनको टेबल पर लाना, इट्स अ ह्यूज थिंग। और जो स्पेसिफिकली जो एहतजाज भी एक इस्लामिक रीज़न के ऊपर किया जा रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो एक ऐसा नारा है जिस पे हर बंदा, हर इंसान दिल गिरफ्ता है फ्रांस के इस किस्म के जो भी एक्शंस थे उसको लेकर।
आराम से जब जिम्मेदारी थी आगे शिफ्ट की गई उस्मान बुज़दार से प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौज से रिक्वेस्ट की। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप पहले देखें कि मीडिया जितना स्ट्रॉन्ग और जितना बड़े बड़े आपको ये जो बड़े बड़े तज्जिया नगार बैठकर टीवी के ऊपर अपने प्रोग्राम्स करते हैं और अपनी तरफ से बड़ी आपको मुखबरियाँ ला के देते हैं और बड़ी तनकीद करते नजर आते हैं, नून लीग पर भी, पीएम पर भी। द फैक्ट इज़ कि वो इस कदर मजबूर हैं, दे कैन नॉट रिपोर्ट दिस। पहली बात ये। सेकेंड भी आपको ये नज़र आता है कि इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी हद तक गैर फ़ाल हो गई है और इस्लामाबाद में इस वक्त एक्टिविटी, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। आपके पास सेल फोन्स हैं तो वो बंद हैं, बाहर आपके पास तार वाला इंटरनेट है अगर तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर नहीं तो देन यू आर स्ट्रक, क्योंकि ऑब्वियसली कारोबार की भी जो आमदोरफ्त है वो बंद है। बाराकहू का भी इलाके से इसको ब्लॉक कर दिया गया है। किसी तरफ से आपको इस्लामाबाद की एंट्रेंस नहीं मिल रही है। ठीक है जी, मतलब तालीमी इदारे तो मतलब ऐसे ही हमें तालीम की तो ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस्लामाबाद इस वक्त कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। ठीक है जी, इस्लामाबाद की जो पेशावर रोड की तरफ से एंट्रेंस है वो खुली है, लेकिन उस पर एक्टिविटी अगेन बहुत कम है क्योंकि शहर के अंदर ही कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। फूड प्लेसेस थोड़े बहुत खुले हैं, बाकी पूरा शहर कंप्लीटली बंद है। यूनाइटेड नेशंस में जितने भी ममालिक हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान ऐसा है जिसका कैपिटल सिटी हर 1.5-2 साल के बाद उसको यरगमाल बना दिया जाता है, कंटेनर्स लग जाते हैं, बंद कर दिया जाता है। अगर सोशल मीडिया इस पर आवाज़ उठाएगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया या जो हमारे सियासी अदाकार हैं वो सब कहेंगे कि जी देखें जी सोशल मीडिया तो चाहता ही यही है कि हम सनसनीखेज़ खबरें लेकर आएँ। लेकिन ये फैक्ट है, अगर आप खुद इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे दिस इज स्टॉर्म ऑफ वीडियोस, आप निकाल के देख लें। ये जो धरना है ये फिर बहुत इम्पोर्टेंट धरना है। जो आपका इमेज जाएगा पाकिस्तान का वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट जाएगा। जाहिर सी बात है जब आप के मुल्क में धरने और हर जगह पर मार्च और पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंतशार और अपोजिशन का आप पे इल्ज़ाम, तो फिर गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो आपको हिली हुई नज़र आती है। मैं आपको वसूख ज़राए से ये बात बता रही हूँ कि शेलिंग भी हुई है और जब ये रोका गया है पुलिस की तरफ से तो काफ़ी मतलब एक दूसरे पर डंडे बरसाए गए हैं, क्योंकि जो खादिम रिजवी की जो अपनी एक डंडा बरदार फ़ौज है वो भी पुलिस के ऊपर अटैक करी है। ज़ाहिर है जब उनसे पूछते हैं कि जी आप क्यों अटैक इतने डिफेंसिव क्यों हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी क्योंकि हमें मार पड़ती है तो आगे से हमें मारना पड़ता है और हम तो निकले ही जहाद के लिए। तो जब कॉज ऐसा रिलीजियस है और आपका इदारा एक पुलिस है या आर्मी है, जब वो सामने आएगा पब्लिक के, तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। बहुत सारे जो कारकुनान हैं वो भी ज़ख्मी हुए, लेकिन कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा है, वेरी हॉस्टाइल, क्योंकि उनके सर पे एक जुनून सवार है कि हम निकले हैं जहाद करने। ऑल्दो कायदीन ये क्लेम ले रहे हैं इस तहरीक के कि ये बड़ा एक पुरअमन एहतजाज था, लेकिन क्योंकि पुलिस ने चार्ज किया है लाठियों के साथ, शेलिंग के साथ, तो अब हम कारकुनान को रोक नहीं सकते और इनकी तादाद हज़ारों में। अंदाज़ा होगा पिंडी में रहने वाले लोगों को या इस्लामाबाद में रहने वालों को कि फैज़ाबाद के अतराफ़ में छोटे छोटे कई ऐसे रास्ते हैं जिनको ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है, और अब उन रास्तों से इनकी गलियों में से छोटे छोटे घरों के जंगलों में से निकल के आएंगे और जब ये अंदर एंटर होंगे इस्लामाबाद, तो ये जो शेलिंग के बावजूद अब जब एंटर होंगे इस्लामाबाद तो इनके सेंटिमेंट इंतहाई वॉलेटाइल होंगे और ये एक ख़तरे की घंटी है। आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, मेट्रो बस सर्विस जो है बंद कर दी गई है हुकूमत कंप्लीटली, और तकरीबन कल सुबह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी कंप्लीट मोबाइल फ़ोन्स भी बंद हैं और लॉकडाउन चल रहा है, सिग्नल्स जैम है ताकि कोई कनेक्टिविटी ना हो सके। कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में इस धरने को पीसफुली टैकल करना पड़ेगा। पिछले दफ़ा जब ये धरना हुआ था तो हमने लॉ मिनिस्टर को भी फारिग कर दिया था, माफ़ी भी मंगवा ली थी, इनको कंसेशंस दे दिए गए, पैसे दे दिए गए, इनकी बात भी मान ली गई, तो चीज़ें किसी तरह से सेटल डाउन हो गई। अब आप खादिम हुसैन रिजवी के जो फॉलोअर्स हैं
उन्हें ऐसा क्या देंगे कि वो चले जाएं? उनके साथ मुआहिदा कौन करेगा? क्या लॉ मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा? लॉ मिनिस्टर तो है नहीं, उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। क्या आप इजाज़त देंगे कि वो रेड जोन में जाकर जो है एहतजाज करें? वो आपकी सलामती के लिए नहीं हो सकता। चेक पोस्टों पे बाकायदा हमले हुए हैं डंडों के साथ। ऑब्वियसली जब शेलिंग का जवाब डंडों से दिया जाएगा तो वो नहीं देखेंगे आगे रास्ते में बैरियर है या लोग हैं। ना वो लोग टस से मस हो रहे हैं, ना हुकूमत फ्लेक्सिबल हो। द थिंग इज़ कि ये सूरत हाल है जिससे आप जिसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ट्वीट्स होने चाहिए थे, नेशनल सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, कॉन्फ्रेंस बुला लेते इमरजेंसी में, सब चीज़ों को सस्पेंड करके इसको देखना चाहिए था कि कैपिटल में जो है ना, सिटी में इस तरह नहीं हो सकता। इस वक्त जो है हम किसी सूरत भी इसे अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि अगेन फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है, हम नहीं चाहते किसी सूरत भी उसके ऊपर इसका असर पड़े। बाकी जो 12, 13, 14 घंटे जो है बहुत क्रिटिकल हैं, क्रूशल हैं। अगले क्या होने वाला है, क्या होगा, विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।